तो कल जो हमने देखा था उसमें देखा था कि एरर हैंडलिंग फ्लो के लिए कैसे होती है। और हमने जो जो भी कल डेवलप किया था वो बेसिकली जो पूरा का पूरा फोकस था वो फ्लो पे फोकस था, एरर हैंडलिंग वाला पार्ट। जी। ठीक है। तो हम जो देखने वाले हैं आज वो एरर हैंडलिंग से रिलेटेड तो नहीं है, बट उसी को यूज करके हम इसमें करने वाले हैं। तो हम ये देखने वाले हैं आज की ऑटो लॉन्च्ड फ्लो क्या होते हैं बेसिकली। ठीक है। जी। फिर हम बात करें फ्लोज, तो अभी तक हमने क्या देखा, स्क्रीन फ्लो, फिर हमने देखा रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो, और फिर हमने देखा कि जो एरर हैंडलिंग है। अब वो जो हमने कल एरर हैंडलिंग वाला पार्ट देखा था वो सिर्फ स्क्रीन फ्लो में देखा था। लेकिन अगर वही चीज हमारे पास कोई रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो है, फॉर एग्जाम्पल, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो पार्ट सिर्फ हम स्क्रीन फ्लो के लिए ही बना रहे हैं। जी। ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी फ्लो है जो कि रिकॉर्ड ट्रिगर है और उसमें हम जाके कहीं ना कहीं कुछ क्रिएट एंड इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जी। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारा फ्लो है, जैसे कि ये है सेंड वेलकम ईमेल टू फ्लो, सॉरी आई थिंक ये होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है। हम्म। अगर इसको हम ओपन करें, ठीक है, अगर हम ओपन करें तो यहाँ पे क्या है कि ये वेलकम ईमेल भेजते हैं, इसमें भी एरर आ सकती है। हम्म। ईमेल टेम्पलेट्स गेट करते समय यहाँ पे भी एरर आ सकती है। जी। फिर यहाँ पे ईमेल भेजेंगे। अच्छा, ये दूसरा वाला ईमेल है, ईमेल ये तो था नॉर्मल ईमेल अलर्ट, और ये है सेंड ईमेल। तो इस पे हम क्या करते हैं, इस पे टेम्पलेट आईडी यूज करके कर रहे हम्म। हैं। जी। ठीक है। तो ये टेम्पलेट आईडी के थ्रू है, और ये हमारा है जो ईमेल अलर्ट होता है, जो हमने ईमेल अलर्ट बनाया हुआ है वो। हाँ जी। ठीक है। तो अब उस केस में अगर इस पे भी अगर एरर आएगा तो हम यहाँ पे भी अपना वो कर सकते हैं, जो भी हमारा फ्लो है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। हम्म। अब इसमें यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड्स किया, जो भी हमारा है क्रिएट रिकॉर्ड्स, और एरर लॉग का रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया, है ना। हम्म। हाँ जी। CR01, जो भी है क्रिएट एरर लॉग, वैसे तो 01 तो नहीं है, बट अभी फिलहाल है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, हम इसको चेंज कर नहीं रहे हैं। ठीक हम्म। है। जी। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं हम, है हम्म। ना। हाँ जी। और यहाँ पे अपने कर दिया, इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो ये जो हमारा होता है ये कुछ ऐसे हमारा यहाँ पे भी हर जगह, तो जो फ्लो वाला एरर हैंडलिंग वाला पार्ट देखा वो सिर्फ स्क्रीन फ्लो के लिए नहीं था कि अगर से ये सोचो कि सिर्फ स्क्रीन फ्लो के लिए है, ऐसा वो उसके लिए नहीं था। जी। ठीक। ठीक है। अब आते हैं हम पार्ट ऑटो लॉन्च फ्लो में। ठीक है। ऑटो लॉन्च फ्लो क्या है, जैसे उसका नाम खुद है कि ऑटो लॉन्च फ्लो, इसको हम कभी कभी सब फ्लो भी बोल देते हैं। ठीक है। जी। इसको हम कभी कभी सब फ्लो भी बोल देते हैं। हम्म। और ऑटो लॉन्च फ्लो बेसिकली है क्या, कि ये फ्लो जो होते हैं ये ऐसे फ्लो हैं जो अपने से नहीं चलते। जी। ठीक है, ये अपने से नहीं चलेंगे। हम्म। इसको ऑटो लॉन्च फ्लोस और यहाँ पे नो ट्रिगर भी कर दो आगे, इससे ज्यादा क्लियरिटी होगी। ये अपने से नहीं चलते, नो ट्रिगर मतलब ये अपने आप नहीं चलेंगे, इनको धक्का मारना पड़ेगा, किसी न किसी फ्लो के थ्रू इसको कॉल करना पड़ेगा। पहले तो ये प्रोसेस बिल्डर से भी कॉल होते थे। ठीक है। जी। पहले ये प्रोसेस बिल्डर से भी कॉल होते थे, अब क्या है कि ये जो है, क्योंकि प्रोसेस बिल्डर डेप्रिकेट हो चुके हैं, तो मोस्टली अब हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं ये जो हमारा अ, इसको क्या बोलते हैं, फ्लो से ही इस ऑटो लॉन्च फ्लो को कॉल करते हैं। जी। ठीक। ठीक। हम्म। ऑटो लॉन्च फ्लो फिर से वो ऐसे फ्लो हैं जो हम अब जो अपने आप नहीं चलेंगे। ऑटो जी। लॉन्च फ्लो अपने आप नहीं चलेंगे। हम्म। इसके लिए हमें कोई ना कोई फ्लो बनाना पड़ेगा जिससे वो आगे जाके इस फ्लो को कॉल करे, और फिर उसके बाद आगे काम चलेगा। जी। ठीक। हाँ जी। तो अब इसमें क्या है, इसमें दो तरह के फ्लो बन सकते हैं। एक ऐसा फ्लो ऑटो लॉन्च फ्लो जिसमें स्क्रीन हो, ठीक है, और एक ऐसा फ्लो जिसपे स्क्रीन ना हो। हम्म। ठीक है, क्योंकि हमने दो तरह के फ्लो देखे ना, स्क्रीन फ्लो और रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो। रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो में हम स्क्रीन नहीं डाल सकते क्योंकि वो बिहाइंड बैकग्राउंड में चलता है। जी। अब अगर वो बैकग्राउंड में चलेगा तो इसमें स्क्रीन डाल देंगे तो कुछ होगा ही नहीं, हम्म। है ना। हाँ जी।
तो इसके लिए जो ये इसीलिए हमारे पास दो तरह के ऑटो लॉन्च फ्लो की बात करते हैं हम। एक ऐसा फ्लो जिसमें स्क्रीन हो और एक ऐसा फ्लो जिसमें स्क्रीन ना हो, बट है दोनों ऑटो लॉन्च फ्लो। जी। ठीक, कैसे काम करते हैं वो हम देखते हैं। अब लेट्स से कि ये जो तुम्हारा ये जो वेलकम ईमेल है, ठीक है, ये जो वेलकम ईमेल है तुम्हारा, जी। इस पे क्या है कि यहाँ पे अभी क्या कर रहे हो, पोस्ट टू चैटर यूज कर रहे हो। लेट्स से इसको सेव एज करते हैं। ठीक है, ये सेव एज हो गया। यहाँ पे पोस्ट टू चैटर करते हो, इसको डिलीट कर दिया। यहाँ पे भी पोस्ट टू चैटर करते हो, इसको भी डिलीट कर दिया। अब ये तीन ऐसी जगह पे ऐसी जगह हैं जहां पे तुम्हारा ईमेल जो है, जहां पे फॉल्ट मैसेज हैंडल हो सकता है। ठीक है, हाँ अब जी। अगर मैं क्रिएट रिकॉर्ड करूं, यहाँ पे मैं बोलूंगा क्रिएट रिकॉर्ड, और अपना एरर लॉग वाला क्रिएट रिकॉर्ड करेंगे। ठीक जी। है, ऐसे ही मुझे यहाँ पे भी करना होगा, ऐसे भी मुझे यहाँ पे भी करना होगा। जी। अब हो क्या रहा है, मैं सेम चीज रिपीट कर रहा हूं, बस इनपुट अलग है। हम्म। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं बोलूंगा फ्लो का नाम मेरा सेम होगा। यहाँ पे मैं बोलूंगा कि एरर इस वजह से आई है, सेंड वेलकम, जब वेलकम ईमेल भेज रहे थे स्टूडेंट को तब एरर आई है। यहाँ पे एरर किस वजह से आई है, जब रिकॉर्ड गेट कर रहे थे तब एरर आई है। यहाँ किस वजह से आई है, ईमेल अलर्ट भेज रहे थे तब आई है ना। जी। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हम हर जगह पे एरर लॉग ही क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हाँ जी। एरर लॉग ही कर रहे हैं सिस्टम में, बट सिर्फ हमारा इनपुट अलग हो जा रहा है। जी। इनपुट ही अलग हो जा रहा है ना। हाँ जी। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे हर बार एक ही काम हो रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है जो कि है एरर लॉग, हाँ जी। और बस उसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन है। तो ये जब भी हम एक ही तरह का डुप्लीकेट वर्क करते हैं किसी एक फ्लो में या फिर मल्टीपल फ्लो में, हम्म। तब वहां पे हम ऑटो लॉन्च फ्लो यूज करते हैं, जिससे कि हम क्या करें, रीयूजेबिलिटी बढ़ा सके ऑटो लॉन्च फ्लो का यूज करके। ओके। रीयूजेबिलिटी बढ़ा सके, डुप्लीकेसी कम कर सके, हम्म। रिमूव डुप्लीकेसी। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं, वहां पे क्रिएट कर रहे हैं, हर जगह हम क्रिएट ही कर रहे हैं, बट इंफॉर्मेशन अलग है। जी। ठीक है, और दूसरी चीज जो हमने कल देखी थी वो ये कि अगर मैं यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड यूज करूं, तो अब यहाँ पे भी तो एरर हैंडलिंग करनी है। हाँ जी। हम्म। अब इसकी एरर हैंडलिंग कैसे करोगे, फिर वहां कुछ लिखोगे फिर उसकी एरर हैंडलिंग करोगे, फिर वहां कुछ लिखोगे फिर उसकी एरर हैंडलिंग करोगे। हाँ जी। इन सब जगह पे जो भी तुम्हारा है, ये सब जगह पे तुम्हें एरर हैंडलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, जी। ये जो एक दो एंड देन ये नहीं, ये तीसरा है। यहाँ पे जो तुम्हारा है ये हर जगह पे तुम एक एरर हैंडलिंग करोगे। हम्म। ठीक है, अब यहाँ पे इसका भी फॉल्ट मैसेज आएगा तुम्हारा, हाँ। कि लेट से इसका भी फॉल्ट मैसेज है। तो ये है क्या, कर क्या रहे हो, एक ही चीज कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो रिकॉर्ड, उसको फॉल्ट, उसको मैसेज को हैंडल कर रहे हो बस। हाँ जी। ये कर रहे हो ना। हाँ जी। तो अगर हम इतना पार्ट किसी एक जगह पे डाल दें, एक फ्लो पे डाल दें जो कि रीयूजेबल है, और उसको हम यहाँ पे कॉल कर लें, तो हमारा काम बन जाए, बार बार करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ है ना, जी। हम्म। बार ये बार सही करने की चीज़। जरूरत नहीं है। हाँ जी। तो वो सारी चीजें हम ऑटो लॉन्च फ्लो से करते हैं, क्योंकि अब इस फ्लो से दूसरा फ्लो कॉल करने के लिए हम कैसे करेंगे, हमारा रिकॉर्ड ट्रिगर्ड से रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो कॉल नहीं होगा। हम्म। ठीक है, जी। रिकॉर्ड ट्रिगर से रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो कॉल नहीं होगा। हम्म। जो फ्लो कॉल होगा वो कॉल ऑटो लॉन्च फ्लो, मतलब ट्रिगर फ्लो से, जो रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो है उससे ऑटो लॉन्च नो ट्रिगर वाला कॉल हो जाएगा। जो स्क्रीन फ्लो है उससे भी ऑटो लॉन्च नो ट्रिगर वाला कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज जो ध्यान देने वाली है, स्क्रीन फ्लो से जो है तुम्हारा दोनों कॉल हो जाएंगे, फ्लो, फ्लो विद नो स्क्रीन्स, ठीक है, वो भी कॉल हो जाएगा। और जो तुम्हारा ये रिकॉर्ड, और यहाँ पे हो जाएगा फ्लो विद स्क्रीन्स, स्क्रीन फ्लो से है। ठीक है, क्योंकि जी। उसमें स्क्रीन दिखानी है। लेकिन जो रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो होता है, हम्म। इससे सिर्फ और सिर्फ फ्लो विद नो स्क्रीन ही कॉल होगा, ओ- जिससे कि प्रोसेस हमेशा बैकग्राउंड में हो। ठीक है, हम्म। बैकग्राउंड प्रोसेस, ऐसा ना हो कि हम
यूजर को स्क्रीन दिखाने लगा, वैसे तो दिखेगा नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है, सेल्सफोर्स उस चीज को करने ही नहीं देगा। जी। बट ऐसा ना हो कि हम यूजर को स्क्रीन दिखाने लगे। ठीक, हाँ जी। ये चीज है। यहां तक अभी कोई डाउट है? नहीं भैया। पक्का? हाँ जी। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक फ्लो बनाएंगे, और इस बारी हम फ्लो जो बनाएंगे वो तीसरे वाला फ्लो होगा, जो दो तरह के हमने देख लिए। हमने स्क्रीन फ्लो देख लिया, हमने रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो देख लिया। हाँ जी। अब हम ऑटो लॉन्च फ्लो देखेंगे। ये जो हम्म। इसमें कह रहा है ना, लॉन्च व्हेन इन्वोक्ड बाय एपेक्स रेस्ट एपीआई मोर, और दिस ऑटो लॉन्च फ्लो रन्स इन द बैकग्राउंड। हम्म। ठीक है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको रन करेंगे। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, अब एक चीज और जो हमने कल देखा था ना, कि यहाँ से हम कॉपी करते हैं और पेस्ट कर लेते हैं कहीं और, जी वो कट। सिर्फ एक ही प्रोसेस फ्लो का है, एक ही फ्लो के अंदर है, फ्लो के बाहर नहीं जाएगा। जी ठीक। ठीक है, इस फ्लो के बाहर यहाँ नहीं आ पाएगा। हम्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रिएट करना है रिकॉर्ड। ठीक है, तो क्रिएट रिकॉर्ड करेंगे। अपने आप में ये पहला रिकॉर्ड है, तो ये होगा हम्म। CR01 क्रिएट लॉग रिकॉर्ड्स। ठीक, यूज सेपरेट वैल्यू एंड रिसोर्सेज, ऑब्जेक्ट होगा हमारा एरर लॉग का। जी। ठीक, अब क्या क्या वैल्यू चाहिए, कंपोनेंट टाइप, कंपोनेंट टाइप जो कि हमेशा फ्लो ही होगा वैसे। उसके बाद सेवेरिटी, ठीक है, अफेक्टेड यूजर, कंपोनेंट टाइप सेवेरिटी अफेक्टेड यूजर। उसके बाद एरर कंटेंट, एरर टाइटल, उसके बाद एरर कंटेंट फ्लो नेम। ठीक है, फ्लो नोड, फ्लो टाइप, किधर गया फ्लो टाइप, फ्लो टाइप, फ्लो टाइप नहीं था क्या? अच्छा, टाइप हो गया, फ्लो नेम, नोड रह गया, नोड, फ्लो नोड रह गया। ये हम्म। इतना सारा कुछ रह रहा है हमारा, है ना? और जी। तो कुछ रह नहीं रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। असाइन टू से कोई मतलब नहीं, फ्लो डेवलपर नेम से कोई मतलब नहीं, इंटरव्यू आईडी यस, इससे मतलब है हमारा। हम्म। ठीक है, इससे इतनी सारी फील्ड्स हैं जो हमें यहाँ पे डालनी है। जी। ठीक है, हम्म। अब इस पे जो वैल्यूज आएंगी वो कहाँ से आएंगी, क्योंकि हमें पता है कि ये जो फ्लो है, ये फ्लो हम यहाँ से कॉल करने वाले हैं, जी। है ना? हम्म। ये फ्लो हम इस फ्लो के अंदर से कॉल करने वाले हैं। तो जब भी हम, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल ये है एक्शन है, अगर हम इसको एडिट करें, तो यहाँ पे देखो कि ये जो वेरिएबल्स हैं, ये हम वैल्यू पास कर रहे हैं इसमें वेरिएबल्स में। हाँ जी। ये एक्शन सेंड ईमेल किसी न किसी ने तो बनाया होगा, जैसे सेल्स फोर्स जी। है, उसने इनपुट डिफाइन करे होंगे कि ये इनपुट चाहिए, और मुझे हम्म। वैल्यू दे दो, मैं उसके हिसाब से भेज दूंगा। हम्म। हम्म, जी। क्योंकि अगर हम टेम्पलेट आईडी देते हैं और रिलेटेड रिकॉर्ड आईडी देते हैं, तो वो अपने आप मर्ज फील्ड्स को डाल देता है ना, वो ये थोड़ी पूछता किस ऑब्जेक्ट का टेम्पलेट है ये, नहीं खुद से डाल दें। खुद से डाल देते हैं ना। तो हाँ जी। बेसिक इनपुट उसने डिफाइन किया है, और हमें देना है कि उसमें इनपुट क्या है, क्या क्या है। जी। मतलब हमें ये देना है कि उसमें वैल्यू क्या होनी, कौन से इनपुट में क्या वैल्यू होनी चाहिए। जी। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिसोर्सेस बनाएंगे। हम्म। ठीक है, तो वेरिएबल्स, कंपोनेंट टाइप के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे, वेर न्यू रिसोर्स, और यहाँ देंगे वेरिएबल, और इसको देंगे वेर कंपोनेंट टाइप। ठीक है, जी। इसका टाइप क्या होगा, टेक्स्ट। हम्म। ये चेक बॉक्स याद हो, अगर अवेलेबल फॉर इनपुट, अगर इसको चेक नहीं करूंगा, तो जब हम वहां पे फ्लो कॉल करेंगे, ये वाला बॉक्स नहीं आएगा इनपुट लेने के लिए। हम्म। नहीं ये नहीं समझे? है। तो हम्म। जितने भी वेरिएबल्स हैं, हम्म। अगर हमें इनमें इनपुट लेना है किसी दूसरे फ्लो से, हम्म। या फिर एपेक्स क्लास से, या फिर रेस्ट रिसोर्स से, अगर हमें फ्लो में इनपुट लेना है हम्म। किसी भी दूसरे जगह से, उस फ्लो को छोड़ के, तो ये अवेलेबल फॉर इनपुट होगा, खत्म। जी ठीक। ठीक है, तो ये हो गया कंपोनेंट टाइप। इसी तरह हम बनाएंगे सेवेरिटी के लिए, जो सेवेरिटी होगी, ठीक है, हम्म। वेर सेवेरिटी, क्योंकि ये भी वेरिएबल है। टेक्स्ट अवेलेबल फॉर इनपुट, वैल्यू चाहिए हमें। अफेक्टेड यूजर,
हर हर एक चीज के लिए हमें वेरिएबल्स बनाना पड़ेगा, अफेक्टेड ओके। यूजर। हम्म। ठीक है, और सारे के सारे इनपुट वेरिएबल्स होंगे जो भी हम्म। हमारे इनपुट वाले होंगे। एरर कंटेंट, ठीक है, वेर एरर कंटेंट, यहाँ पे दे दिया टेक्स्ट अवेलेबल। ठीक है, एरर टाइटल, यहाँ पे आ गया वेरिएबल, वेर एरर टाइटल टेक्स्ट इनपुट। ठीक है, उसका फ्लो नेम, यहाँ पे भी तुम्हें फ्लो का नेम चाहिए होगा, किस फ्लो से एरर आ रही है, हम्म। क्योंकि ये जो तुम्हारा फ्लो है ये इसमें एरर नहीं आ रही है। ठीक है, ये सिर्फ हाँ जी। क्रिएट कर रहा है। उसका बाद फ्लो टाइप, वायर फ्लो टाइप, ये रहा तुम्हारा। देन उसका बाद वायर फ्लो नोड। ठीक है, तो हम्म। बेसिकली ये सारा का सारा तुमको चाहिए होगा, जिससे क्या होगा कि तुम वो सारी इंफॉर्मेशन अपने ऑब्जेक्ट के फील्ड्स में मैप कर सको हम्म। और तुम्हारा काम हो जाए। ठीक है, यहाँ पे वायर फ्लो इंटरव्यू आईडी। ठीक, ये हो गया। हम्म। ये तुम्हारे सारे के सारे वेरिएबल्स मैप हो गए। इसको कर लो सेव, इससे पहले ही गायब हो गई। अब हम्म। इसको सेव कैसे करोगे, क्योंकि ऑटो लॉन्च फ्लो है या फिर सब फ्लो है, तो इसको ऐसे बोल सकते हो सब फ्लो। ठीक है, जी। क्योंकि ये सब फ्लो है, एंड देन इसका नाम दे सकते हो कि लॉग एरर इन सेल्स फोर्स लॉग ऑब्जेक्ट। ठीक है, जी। ये दे दिया। इसका एपीआई नेम भी सब फ्लो रख दिया या फिर नॉर्मल ऐसा ही कर दिया। ठीक, एंड देन इसको सेव कर दिया। तो अभी तक जो भी तुमने वेरिएबल्स था सब कुछ बना लिया, यहाँ पे क्रिएट कर लिया, सब कुछ कर लिया। ठीक, जी। अब यहाँ पे अगर एरर हैंडलिंग करनी है तुम्हें, तो ये जो एरर हैंडलिंग है सिर्फ एक बार होगी। क्यों? क्योंकि अब ये फ्लो इधर से कॉल होगा, हम्म। और जैसे वो फ्लो कॉल होगा तो एरर हैंडलिंग हम यहाँ पे कर ही रहे हैं। जी। ठीक है, अब अगर दोबारा जो हम याद हो जो हमने कल किया था, जब हमारा कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा था तो हम एक ईमेल बना रहे थे, टेक्स्ट टेम्पलेट। हाँ जी। टेक्स्ट टेम्पलेट का यूज करके भेज रहे थे, है ना। जी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम दूसरा फ्लो यूज करें जो कि था स्क्रीन क्रिएट कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड्स, और इस पे हमारा जो भी था यहाँ पे ईमेल बॉडी था, और ये हमने बनाया था ईमेल, है ना। हाँ जी। अब हम क्या कर सकते हैं, अब क्योंकि यहाँ पे अगर एरर आई, यहाँ पे एरर आई, हम्म। ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हम्म। ये इसकी फॉल्ट एरर को हमें हैंडल करना ही पड़ेगा, और यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अब एक तो सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल बना लेंगे जो हमारा टेम्पलेट वाला है, टेक्स्ट टेम्पलेट, हम्म। और इसमें बोल देंगे एरर ईमेल बॉडी। ठीक है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हम्म। अब यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं तुम्हारे, देखो फ्लो का इंटरव्यू आईडी तो ठीक है, वैसे तो ये तुम्हारा वहां से आएगा वेरिएबल से, तो ये आएगा वेर फ्लो इंटरव्यू आईडी। जो लेबल है फ्लो का वो भी तुम्हारा अब यहाँ से आएगा वेर फ्लो नेम से। ठीक है, जी। और फ्लो एरर मैसेज एरर कंटेंट से आएगा तुम्हारा वेर एरर कंटेंट। ठीक, अब जैसे यहाँ पे फ्लो नोड, ये भी तुम्हारा वहीं से आएगा वेर फ्लो नोड। फ्लो टाइप क्या है, वेर फ्लो टाइप। सेवेरिटी अगेन, सब कुछ जो तुम्हारा है वो पूरा का पूरा एक वेरिएबल से आएगा जो तुम्हारे वेरिएबल्स हैं। अफेक्टेड यूजर्स, अफेक्टेड यूजर का उसने नेम हमें भेजा नहीं है, तो हम इसमें यूजर का आईडी, क्योंकि हम नेम हम ले नहीं रहे तो हम सिर्फ आईडी ले रहे हैं, तो जी। अफेक्टेड यूजर दोनों जगह यही डाल देंगे हम। हम्म। ठीक है, ये कर देंगे। अब ये जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स हम उससे ले नहीं रहे हैं तो इसको हटा देते हैं कि हटाओ चलो, छोड़ो ऐसे जी। करके। ठीक, और जी। ये ईमेल हम किसको भेजेंगे, एडमिन को। ओ- ये जो ईमेल है ये हम एडमिन को भेजेंगे, किसी यूजर को नहीं भेजेंगे, सिर्फ और सिर्फ एडमिन को भेजेंगे कि भाई ये वाला फ्लो था, इसमें ये एरर आई है, एक बार देखोगे जाके। हम्म। ठीक है, जी। तो अब यहाँ पे हम सेंड ईमेल यूज कर लेंगे, सेंड ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे सेंड ईमेल है तो ये हो जाएगा सेंड ईमेल SE:01, और सॉरी SE:01 सेंड ईमेल नोटिफिकेशन टू एडमिन, सेंड फेलियर कर देता हूँ इसको। ठीक है, फेलियर ईमेल नोटिफिकेशन टू एडमिन। ठीक है, अब बॉडी क्या तुम्हारी, बॉडी है
जो तुम्हारा है एरर ईमेल बॉडी जो तुमने बनाया है, ठीक है, जी। टेम्पलेट नहीं है, लॉग ऑन सेंड नहीं करना है हमें, और रेसिपेंट आईडी रिलेटेड रिकॉर्ड आईडी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये HTML बॉडी है तो इसको हम कर देंगे ट्रू। हम्म, सब्जेक्ट क्या है? हाँ, सब्जेक्ट हम डाल देंगे कि एरर, ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे फ्लो का नेम ले लेंगे, फ्लो, जो ये फ्लो का नेम है ये इसको लिया, और यहाँ पे हम्म, दे दिया कि देयर वॉज एन एरर इन योर फ्लो, और फ्लो का नाम ये, ठीक, देयर वॉज एन एरर इन योर फ्लो, फ्लो का नाम ये, ठीक है। जी। एंड किसको भेजना है, अब हमें पता होगा कि किसको भेजना है, किस ईमेल को भेजना है, ठीक है। एडमिन। अभी के लिए हम हार्ड कोड डाल देते हैं, बट हमें अगर पता भी हो कि किस ईमेल को भेजना है, तब भी हम वो ईमेल या तो किसी कस्टम मेटा डेटा में स्टोर करते हैं, या फिर किसी कस्टम लेबल में, और उसको यहाँ पे यूज करते हैं, जी ठीक। जिससे कि फ्यूचर में कभी अगर चेंज भी करना हो, फ्यूचर में अगर कभी चेंज भी करना हो, तो हमें कोई वो नहीं होगी, ठीक है, जी। हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। हम फ्लो में हमने कस्टम लेबल यूज कर रखा है, एंड कस्टम लेबल में कुछ भी डालोगे हमारा काम होगा, ठीक है। हम्म, जी। एंड इसको सेव कर दिया। अब अब यहाँ पे भी कुछ एरर आ सकती है, हाँ जी। ठीक है, और इसको भी हमें हैंडल करना पड़ेगा कुछ ना कुछ करके। हम्म, तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा चीज चाहिए, ऐसा प्रोसेस चाहिए जो कभी फेल ही ना हो, जी। और अगर फेल भी हो तो हमें उसको हैंडल करने की जरूरत ना पड़े, हम्म, क्योंकि अब यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन है फॉल्ट पाथ ऐड करने का, हाँ जी। ठीक है। तो यहाँ हम्म, पे भी कुछ कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये फॉल्ट पाथ है, ठीक, हम्म, अब इसको साइलेंटली फेल करना है। जी अगर यहाँ ठीक। पे भी एरर आई तो ठीक है, आने दो, हमें मतलब नहीं है, ठीक हम्म, है। हम्म, तो इसको साइलेंटली फेल करने के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन है असाइनमेंट। हम्म, असाइनमेंट बेसिकली अगर देखा हो, बेसिक ये जो हम करते हैं यहाँ पे, ये असाइनमेंट ही होता है कि जो राइट साइड में वैल्यू है वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में डाल दो, हाँ जी। इसमें जो वैल्यू है उसमें डाल दो, ठीक है। हम्म, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे असाइनमेंट करेंगे, और यहाँ पे देंगे असाइनमेंट है तो ये हो जाएगा A01, ठीक है, या फिर AS01 असाइनमेंट के लिए, ठीक है, हम्म, जो भी सही लगे। अगर असाइनमेंट के लिए AS01 यूज कर रहे हो तो AS ही यूज करोगे हर जगह, और अगर A यूज कर रहे हो तो A ही यूज करोगे हर जगह, जी ठीक। ठीक है। AS01 इसमें कह सकते हो कि असाइन डमी वैल्यू, क्योंकि हम्म, डमी वैल्यू ही है, ठीक है। हम्म, इसमें असाइन करनी है, लेट से जो हमारा वेरिएबल है अफेक्टेड यूजर इक्वल्स यूजर आईडी, जो हम्म, करंट यूजर है उसकी आईडी, खत्म। यहाँ पे एरर आएगा ही नहीं, हम्म, ठीक। और ये तुम्हारा फ्लो साइलेंटली फेल हो जाएगा, अब हम्म, कोई दिक्कत नहीं होगी, जी। ठीक है। तो ये जो हम्म, तुम्हारा एक सब फ्लो है, अब अगर इसको कहीं पे भी कॉल करोगे तो ये खुद अपने आप में एरर हैंडलिंग कर रहा है, और ये जो एरर हैंडलिंग कर रहा है वो फेल हो रही है, वो कभी भी यूआई पे एरर नहीं देगी यूजर को, हम्म, ठीक है। जी वो जो ठीक। एरर होगी वो कभी भी यूजर को यूआई पे नहीं आएगी, हम्म, ठीक। अब जी। इसको यूज करने के लिए चाहो तो पहले तो डिबग कर सकते हो, अगर डिबग करोगे हम्म, तो अब जब डिबग कर रहे हो तो यहाँ पे देखो, सारा का सारा जो जितने वेरिएबल्स को हमने वो अवेलेबल फॉर इनपुट वाला चेकबॉक्स चेक किया है, हम्म, वो सारे के सारे वेरिएबल्स यहाँ पे आ जाएंगे और बोलेंगे कि भैया इनपुट दे दो, इनपुट हम्म, नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा, हाँ जी। ठीक। यहाँ पे चेकबॉक्स भी आता है, चाहो तो इसको चेकबॉक्स को रोल बैक कर सकते हो, रोल बैक रिकॉर्ड्स। तो हम्म, इससे क्या होगा कि जब इसको फिनिश करोगे तो रिकॉर्ड जो भी चेंजेस हुआ होगा वो रोल बैक हो जाएगा, हम्म, ठीक। अब इसको अगर मैं रन करूं तो ये ऐसे चला चला, क्योंकि कोई भी फील्ड रिक्वायर्ड नहीं थी तो एरर नहीं आया। तो यहाँ पे देखोगे ये रिकॉर्ड क्रिएट तो हुआ, आईडी भी बनी, लेकिन फिर रोल बैक हो गया, हाँ जी। ठीक है। तो हम्म, ये चल रहा है, अब इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। जी। तो ये जो था हमारा सब फ्लो था जो हमने बना लिया।
अब इस सब फ्लो को अगर हमें यहाँ यूज करना हो जब एरर आती है, क्योंकि वो सब फ्लो बेसिकली एरर के लिए ही है, हम्म, एरर के लिए ही है ना। हाँ जी, एरर हैंडलिंग। अब अगर हमें ये सब फ्लो यूज करना है हम्म, तो हम क्या करेंगे यहाँ से। जब पहले हम क्या करते थे, या तो ईमेल भेजते थे या पोस्ट चैटर यूज करते थे, है ना। हम्म, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे सब फ्लो। हाँ, वो कस्टम एरर वाला यहाँ पे भी है, रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो के केस में यहाँ पे भी आता है वो। हम्म, तो रिलीज आर्ग बनाना की जरूरत नहीं है इसके लिए, बट सजेशन यही रहेगा कि उसको बना लो, क्योंकि वो आगे के रिलीजेस में काम आएगा। जी, ठीक। ठीक है। तो हम्म, ये रहा कि ये जो सब फ्लो है यहाँ पे, ये हाँ सब फ्लो इंटरेक्शन में इसको सेलेक्ट करो। और यहाँ पे जब एंटर करोगे तो यहाँ पे वो सारे के सारे सब फ्लो आ जाएंगे जो यहाँ पे यूज हो सकते हैं। जी, ठीक। ठीक है, हमारा वाला नहीं आ रहा है, क्यों? रिफ्रेश करना पड़ेगा भाई इसे। हाँ रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि वो फ्लो हमने बाद में बनाया था। जी। ठीक है। तो इसके पुराने चेंजेस किया एंड देन इसको रिफ्रेश करेंगे, और जैसे ही रिफ्रेश करेंगे फॉल्ट पाथ गायब हो जाएंगे। हम्म, गायब हो गए ना। जी। और क्यों गायब हो गए? क्योंकि उस फॉल्ट पाथ में कुछ था ही नहीं। जब कुछ था ही नहीं तो फॉल्ट पाथ का करेंगे क्या? जी। ठीक। तो हम्म, अब हमें यहाँ पे हर जगह पे फॉल्ट पाथ लगाना पड़ेगा। और इस पे अब अगर हम सब फ्लो जाएं और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा सब फ्लो आ गया जो कहता है लॉग एरर इन सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट। ठीक है। जी। अब इसको सेलेक्ट करोगे तो इस पे जो भी इसका लेबल देना है वो दे दो। ठीक है, सब फ्लो है ये, तो हम्म, इसको चाहो कि तो इसको SF01, क्योंकि सब फ्लो कई सारे हो सकते हैं, हम्म, ऐसे दे सकते हो। ठीक है, जी। ऐसे मतलब सब फ्लो या सेल्सफोर्स फ्लो जो भी है। ठीक। हम्म, अब अगर यहाँ पे देखोगे, एक तो ये है, ये बताता है कि अच्छा इस सब फ्लो को देखना हो तो इस पे क्लिक करोगे, हम्म, वो दिख जाएगा वहां पे क्या है इस फ्लो में। हाँ जी। ठीक। दूसरा ये कि अगर यहाँ पे देखोगे कि वेर अफेक्टेड यूजर, वेर कंपोनेंट टाइप, ये सारा कुछ यहाँ पे है। हम्म, ये वो वेरिएबल्स हैं जो हमने बनाए हैं हाँ जी। इस फ्लो के अंदर, और उनको मेक श्योर करा है कि वो अवेलेबल फॉर इनपुट चेक्ड हो, हम्म, तभी वो जाके यहाँ पे आ रहे हैं। अगर नहीं होंगे तो नहीं आएंगे। हम्म, ठीक है। अब हमें इन पे वेरिएबल्स पास करना है सारे इनपुट्स में। ऐसा ही कुछ ईमेल वाले में था ना कि वो इसमें वेरिएबल्स आता है ऐसे। हाँ जी। अब अफेक्टेड यूजर में क्या होगा? यूजर का आईडी, तो ग्लोबल यूजर डॉट आईडी जो भी होगा हमारा डाल दिया। हम्म, कंपोनेंट टाइप क्या है? कंपोनेंट टाइप है फ्लो। हम्म, एरर कंटेंट क्या है? फ्लो के अंदर फॉल्ट मैसेज है। हम्म, एरर टाइटल क्या है? वही एरर वाइल क्रिएटिंग द कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड। ठीक है, इसमें कह सकते हैं कि देयर वाज एन एरर वाइल क्रिएटिंग द कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड। कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड तो है ही नहीं है। ठीक है, सेंड सेंड ईमेल कर रहे हैं हम। while sending the email to while sending the email to student, ये था। ठीक है। जी। फ्लो इंटरव्यू आईडी हमें पता है कि फ्लो के अंदर मिलेगी, और वो है इंटरव्यू GUID। हम्म, फ्लो का नेम क्या है? फ्लो का नेम है RT: सेंड वेलकम ईमेल टू फ्लो। वर्जन देने की जरूरत नहीं है। फ्लो का नोड क्या है? अब इसको डन कर देते हैं पहले। फ्लो का नोड है सेंड वेलकम ईमेल टू स्टूडेंट, तो यहाँ पे दे दोगे फ्लो नोड है सेंड वेलकम टू स्टूडेंट, ये है नोड। फ्लो हम्म, टाइप क्या है? ये है रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो, तो इसको दोगे रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो। अब ये जो फ्लो टाइप है, ये यहाँ पे जाके देख लो कि जो तुम्हारा एरर लॉग ऑब्जेक्ट है हम्म, उस पिकलिस्ट में फ्लो टाइप क्या है, यही है जो आप दे रहे हो। हम्म, ठीक है, पिकलिस्ट में फ्लो टाइप क्या है? इसमें जो फ्लो टाइप है रिकॉर्ड ट्रिगर्ड ED, लास्ट में ट्रिगर्ड है, ट्रिगर्ड। ठीक है, तो जी। ये होगा रिकॉर्ड ट्रिगर्ड। ठीक। हम्म, सेवेरिटी क्या है? एरर। तो जी। अब ये जो तुम फ्लो कॉल कर रहे हो, ये फ्लो, अब इसमें ना तो तुम्हें फॉल्ट मैसेज ऐड करने की जरूरत है ना कुछ। जी। ठीक है, ये सब फ्लो है, ये फ्लो अपने आप में हैंडल कर रहा है सब कुछ यहाँ पे। हम्म, उससे कोई लेने देना नहीं, आप कोई मतलब नहीं आपको।
ठीक है, तो वो यहाँ पे आपका प्रॉपर चल रहा है। जी। ठीक है, हम्म, सिमिलरली आप यहाँ गेट रिकॉर्ड में करो, ऐड फॉल्ट पाथ, इस फ्लो को कॉल करो, सारी इंफॉर्मेशन दे दो उसको। हम्म, सेंड ईमेल टू स्टूडेंट करो, यहाँ पे फ्लो कॉल करो और उसको इन्फॉर्मेशन दे दो। ठीक, जी। तो ये जो फ्लो है, अब ये हर जगह पे फ्लो कॉल होगा, अपनी इन्फॉर्मेशन लेगा और कहेगा ठीक है, हो गया, हाँ जी। काम हो गया, आपका काम हो गया। अब इसके अंदर आपको जो मॉडिफिकेशन करना हो, कल को जाके इसमें दो चार ऑब्जेक्ट और क्रिएट करने हो हम्म, इस इनपुट के बेस पे, हम्म, ईमेल भेजनी हो, कुछ भी करना है आप करो। हम्म, आपको यहाँ पे सिर्फ एक सब फ्लो कॉल करना है बस। जी। इस सब फ्लो या ऑटो लॉन्च फ्लो का एक और क्या बोलते हैं, अ, हाँ, दो टर्मिनोलॉजी अलग अलग हैं। ठीक है, और लोग अपने अपने हिसाब से उन टर्मिनोलॉजी को बनाते हैं। सबसे पहले जो सब फ्लो होता है, और एक जो होता है ऑटो लॉन्च फ्लो। ठीक है, जी। अब जो ऑटो लॉन्च फ्लो है, इसका तो कोई नो ट्रिगर होता है। ठीक है, ये नो ट्रिगर वाली बात कर रहा हूँ। हम्म, तो ये तभी चलेगा जब किसी न किसी रेफर्ड बाई, ठीक है, रेफर्ड बाई फ्लो, या फिर एपेक्स, या फिर रेस्ट एपीआई, हम्म, ये इन जगह पे चलेगा, तभी ऑटो लॉन्च फ्लो चलेगा। ठीक है, हम्म, जो सब फ्लो होता है, जो सब फ्लो होता है, तो इसके केस में क्या होता है कि एन स्क्रीन फ्लो कैन इट सेल्फ एक्ट एज सब फ्लो। हम्म, ठीक है, मतलब कि मान लो कोई स्क्रीन फ्लो तुम्हारे पास है, अगर तुम चाहो तो उस स्क्रीन फ्लो को किसी दूसरे स्क्रीन फ्लो के अंदर कॉल कर सकते हो। हम्म, ठीक है, वो भी सब फ्लो, वो सब फ्लो होता है बेसिकली। ठीक है, वो सब फ्लो की तरह काम करता है। ऑटो लॉन्च ट्रिगर को भी सब फ्लो ही बोलते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, मार्केट में कुछ लोग मिल जाते हैं जो अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए बहस करने लगेंगे इस टॉपिक पे, कि ऐसे कैसे कह दिया ऑटो लॉन्च फ्लो सब फ्लो होता है, या ऐसे कैसे कह दिया कि सब फ्लो ऑटो लॉन्च फ्लो होता है। हम्म, ठीक है, तो इसलिए ये चीज एक डिफरेंस बताना जरूरी है। पहले पहली बात तो ऐसे फालतू के बहस में पड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई कुछ बोल रहा है कि अ, मैं ब्रह्मा हूं, तो उसको मान, ठीक है तू जा, हम्म, होगा तू। ठीक है, वो चीज वो अलग चीज है। बट ये जी। जो है हमारा बेसिकली अंडरस्टैंड हो, हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ, हम्म, जो ऑटो लॉन्च फ्लो है वो कब कहीं मतलब खुद नहीं चलेगा, हम्म, वो कहीं ना कहीं से कॉल होगा तब ही चलेगा वो। ठीक है, जी। लेकिन जब हम सब फ्लो की बात करते हैं, तो अगर हमने कोई स्क्रीन फ्लो बनाया है, तो स्क्रीन फ्लो तो हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, हमने देखा भी है। हाँ जी। ठीक है, तो अगर हमने कोई स्क्रीन फ्लो बनाया है और उस स्क्रीन फ्लो को हम कहीं लगा भी सकते हैं, तो इसका मतलब कि वो अपने से भी चल रहा है स्क्रीन फ्लो। हाँ जी। और अगर वो अपने से चल रहा है, तो इसका मतलब कि वो सब फ्लो, वो ऑटो लॉन्च फ्लो नहीं हुआ। हम्म, तो इसीलिए कह रहे हैं कि स्क्रीन फ्लो सब फ्लो की तरह काम कर सकता है, ऑटो लॉन्च फ्लो तो सब फ्लो ही होता है। हम्म, ठीक है, क्योंकि वो आया कहाँ पे, अभी हमने ऑटो लॉन्च फ्लो बनाया था, तो जब हम फ्लो में रेफर कर रहे थे, वो किसके अंदर आया। ऐसा कुछ नहीं था ना कि ऑटो लॉन्च फ्लो अलग से हो। यहाँ पे देखो, ऐसा कुछ नहीं है ना कि यहाँ पे जब हम कॉल करते हैं उसको, तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना कि ऑटो लॉन्च फ्लो हम अलग से हमको मिलता हो। नहीं। हमको सब फ्लो ही मिलता है ना, सब फ्लो के हाँ जी। अंदर ही वो मिलता है। हाँ जी। ठीक है, हम्म, तो इस वजह से यहाँ पे ये चीजें आती हैं। जी। तो ऑटो लॉन्च फ्लो इज अ सब फ्लो, और स्क्रीन फ्लो जो अपने आप में एक फ्लो है, वो हम्म, भी एक सब फ्लो की तरह काम कर सकता है जरूरत पड़ने पे। जी। ठीक है, कैसे हम्म, वो हम देखने, वो तो अभी हम देखने ही वाले हैं। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट ऑटो लॉन्च फ्लो वाला, कि क्या ऑटो लॉन्च फ्लो कैसे काम करता है, इसका यूज क्या है, बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्लियर है, हाँ जी। क्या बेनिफिट है। रीयूजेबिलिटी से बच जाते हैं भैया, मतलब रीयूज कर लेते हैं इसको हम। और डुप्लीकेसी से बच जाते हैं, मतलब बार बार वही चीज़ क्रिएट करते रहे सेम फ्लो में। ठीक है, रीयूज कर लेते हैं। और हम जो है क्या कहते हैं, डुप्लीकेसी। बार 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 हम उस चीज से भी बच जाते हैं, डुप्लीकेसी से। हम्म, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जो कॉम्प्लेक्स फ्लो होते हैं, उनको हम ब्रेक कर सकते हैं छोटे छोटे फ्लो में। हम्म, कैसे, वो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, और ये मेरा स्क्रीन में कुछ अलग सा दिख रहा है ना स्क्रीन, नहीं भैया।
इसका वाइट की जगह कुछ और है, ये इसकी वजह से है शायद। तो लाइट ओ इसकी वजह से था। ठीक है, अब सही लग रहा है। हाँ, अभी भी कलर का कुछ तो है इशू। रिस्टोर टू डिफॉल्ट क्रोम फिल, यस। ठीक है, अब सही लग रहा। तो हम जो कह रहे थे वो ये कि कॉम्प्लेक्स फ्लो सेल्स फोर्स, अगर ये दिखाएं, ये एक्चुअल में इमेजेस नहीं है, ये एक्चुअली में लोगों ने बनाए थे। ठीक है, हम्म। ये लो, ये फ्लो बनाया था लोगों ने, एक्चुअल में बनाया हुआ है। ठीक है, अब इतना बड़ा फ्लो, पहली बात तो जिसने बनाया होगा उसका तो छोड़ो, उसने ठीक है बना दिया। कल को अगर इसमें कोई भी कितना भी एक्सपर्ट आदमी अगर ये फ्लो को देखेगा, क्या देखेगा वो यहाँ पे, क्या समझ में आएगा इसको देख के उसको? ठीक है, बॉक्सेस। यहाँ पे देखोगे तो कई जगह पे स्क्रीन्स लगी हुई हैं, कई जगह पे एपेक्स कॉल हो रहा है, कहीं फॉर लूप लगा हुआ है, कहीं असाइनमेंट लगा हुआ है, कहीं पे गेट रिकॉर्ड डिलीट रिकॉर्ड जो भी है उस पे फॉल्ट मैसेज लगा हुआ है, स्क्रीन है, एपेक्स कॉल हो रहा है, एक्शन लगा हुआ है। ये दूर से दिख रहा है बस, बंदा कोई समझने जाएगा उस समझ ही नहीं पाएगा क्या चीज है यहाँ पे, क्या है एक्चुअली में। हाँ जी। तो इन इस इतने बड़े कॉम्प्लेक्स फ्लो की जगह अगर वो इतना पार्ट एक फ्लो में डाले, इतना पार्ट एक फ्लो में डाले, इतना पार्ट एक फ्लो में डाले, तो वो क्या हम्म। होगा, वो भले ही 10 सब फ्लो अपने फ्लो के अंदर कॉल कर लेगा, बट वो इजी रहेगा, कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा, इजी टू व्यू रहेगा, इजी टू मैनेज रहेगा। जी। इसलिए हम सब फ्लो कॉल करते हैं, इसलिए हम सब फ्लो एक्चुअली में बनाते हैं। हम्म। ठीक है, एक तो ये कि रिपीटेबिलिटी जो होती है, जो बार बार हम कॉल करते हैं वो बच जाते हैं। हम्म। दूसरा, ये रीयूजेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फ्लो होते हैं, अभी तो हम बहुत सिंपल से फ्लो देख रहे हैं, जी। बट जो कॉम्प्लेक्स फ्लो होते हैं वो फ्लो उनको छोटे छोटे सब फ्लो में हम तोड़ सकते हैं। अब कुछ पार्ट हम ऑटो लॉन्च फ्लो का बना दें, कुछ पार्ट हम स्क्रीन फ्लो का बना दें, कुछ भी हो सकता है। मतलब हम्म। कोई एक ऐसा फ्लो हम बनाएं जिसमें सारा कॉम्बिनेशन हो, ऑटो लॉन्च का भी हो और स्क्रीन फ्लो का भी हो, मतलब एक विदाउट स्क्रीन हो और एक विद स्क्रीन हो, हम्म। दोनों फ्लो यूज हो सकते हैं। जी। ठीक है, हम्म। तो ये जो है हमारा ऑटो लॉन्च फ्लो या सब फ्लो का जो होता है प्रोसेस होता है वो। अब इसको हम रहने देते हैं, ये जो हमारा है। ठीक है, जी। और क्योंकि अब ऑटो लॉन्च फ्लो है और नो ट्रिगर है, तो इसमें कहीं पे स्क्रीन आएगी नहीं, मैं यहाँ पे स्क्रीन नहीं ऐड कर सकता अगर देखोगे तो। हाँ, जो ऑटो लॉन्च फ्लो नो ट्रिगर्स होते हैं उस वो नो स्क्रीन्स होते हैं, उसमें कोई स्क्रीन्स नहीं होती हैं। ठीक है, मैं ये हटा देता हूँ पहले तो, गलत जगह पे लिख दिया। ये जो है यहाँ पे होता है नो स्क्रीन्स, ऑटो जी। लॉन्च फ्लो नो ट्रिगर में। ठीक है, हम्म। रीयूजेबिलिटी, इंक्रीज रीयूजेबिलिटी, रिमूव डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट डुप्लीकेट फ्लोज। ठीक है, और हेल्प्स इन डेवलपिंग कॉम्प्लेक्स फ्लोज। ठीक है, हम्म। हेल्प्स इन डेवलपिंग कॉम्प्लेक्स फ्लोज विद मल्टीपल सब फ्लो। ठीक है, ये तुम्हारा होता है ऑटो लॉन्च फ्लो का। ऑटो लॉन्च फ्लो कैन बी यूज, ठीक है, कहाँ पे यूज हो सकता है, वो ये है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कैन बी यूज्ड, कहाँ पे, स्क्रीन फ्लो में ऐसे यूज होगा, स्क्रीन हम्म। फ्लो के अंदर यूज हो सकता है, और रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो के अंदर यूज हो सकता है। ये जो तुम्हारा जी। ऑटो लॉन्च फ्लो है। ठीक है, हम्म। अब हम बात करते हैं, लेट से बात करते हैं सब फ्लो की। ठीक है, जी। सब फ्लो का भी यही पर्पज है, रीयूजेबिलिटी। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे ऑटो लॉन्च फ्लो के जगह हम यहाँ पे लिख दें सब फ्लो। ठीक है, हम्म। यहाँ पे स्क्रीन्स हो सकती हैं। ठीक है, जी। स्क्रीन्स हो सकती हैं, हम्म। रीयूजेबिलिटी सेम चीज, डुप्लीकेट को रिमूव करना, हम्म। कॉम्प्लेक्स फ्लो को मल्टीपल सब फ्लो के साथ डेवलप करना, हम्म। सब फ्लो कैन बी यूज्ड, स्क्रीन फ्लोज, रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लोज। ठीक है, ठीक। अब सब फ्लो हो मतलब बनाते कैसे हैं, एक तो हमने देख लिया, या तो ऐसा कह दिए कि सब ऑटो लॉन्च फ्लो जो एक्चुअली में है वो सब फ्लो का पार्ट है, मतलब एवरी ऑटो लॉन्च फ्लो इज अ सब फ्लो, हम्म। ये मान लो। ठीक है, हम्म। क्योंकि वो हमने देख लिया है, जी। एवरी ऑटो लॉन्च फ्लो इज अ सब फ्लो।
ठीक। अब ये सब फ्लो, ये हम जो बात करते हैं इसको सब फ्लो विद स्क्रीन्स कह देता हूं मैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। ये जो सब फ्लो विद स्क्रीन्स होता है एक्चुअली में स्क्रीन फ्लो होते हैं, इसको हम इंडिपेंडेंटली भी रन कर सकते हैं। ठीक। हम्म हम्म फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा सिनारियो लेते हैं, उससे सारा क्लियर हो जाएगा। ये जो केस ऑब्जेक्ट है, अगर हम हम्म, केस की बात करें, ये जो केस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सारे बंद कर देता हूं मैं। ये जो केस ऑब्जेक्ट है, अगर इसको मैं क्रिएट करूं तो यहाँ पे दो लुकअप हैं, कॉन्टैक्ट और अकाउंट। जी। दो लुकअप हैं, हाँ जी। है ना। हाँ जी। बाकी इंफॉर्मेशन सेम है। जी। अब रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे एक ऐसा फ्लो बनाना है जो कॉन्टैक्ट के अंदर भी जो है ऐड हो जाए और अकाउंट के अंदर भी ऐड हो जाए, और मुझे केस क्रिएट करना है। हम्म समझो, एक सब मुझे एक फ्लो बनाना है जो कॉन्टैक्ट के अंदर भी हो एडेड, अकाउंट के अंदर भी हो एडेड, और मुझे क्या करना है, केस बनाना है उस फ्लो का यूज करके। और जब मैं कॉन्टैक्ट के अंदर से केस बनाऊं तो ये कॉन्टैक्ट नेम फील्ड पॉपुलेट हो जाए, जब मैं हम्म अकाउंट के अंदर से फ्लो केस बनाऊं तो ये अकाउंट नेम फील्ड पॉपुलेट हो जाए। जी। तो इसको कैसे करोगे, मतलब इसका क्या प्रोसेस होगा तुम्हारा, उसको कैसे करोगे। तुम्हारा जो नॉर्मल प्रोसेस होगा, उस नॉर्मल प्रोसेस में तुम इस चीज को कैसे करोगे। कोई फैंसी नहीं सोचना, सिर्फ आंसर बताना कि उसको करना कैसे है। जी। पहले तो ये एक स्क्रीन फ्लो क्रिएट करेंगे, उसमें जो भी केस की वैल्यू है वो। स्क्रीन फ्लो करेंगे, उसमें केस की वैल्यू ठीक है, सब्जेक्ट हाँ तो डिस्क्रिप्शन जो पिकलेस हाँ वैल्यूज हैं वो ठीक है। हाँ बिल्कुल। हम्म। उसके बाद उसके बाद फिर हम उस स्क्रीन को ऐड करेंगे अकाउंट और कॉन्टैक्ट के अंदर। उस स्क्रीन को ऐड करेंगे अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट के अंदर, ओके। जी। ठीक है, मतलब एक ही स्क्रीन फ्लो बनाओगे, हम्म उसको अकाउंट और कॉन्टैक्ट के अंदर ऐड कर दोगे, और उससे फ्लो बनाओगे। अब क्वेश्चन, ये कैसे जी। पता करोगे कि ये स्क्रीन अकाउंट के अंदर है या फिर ये स्क्रीन कॉन्टैक्ट के अंदर है, और वो डिफरेंशिएशन कैसे करोगे कि मुझे अकाउंट आईडी फील्ड पॉपुलेट करनी है या अकाउंट कॉन्टैक्ट आईडी फील्ड पॉपुलेट करनी है। उसको दोनों के अंडर ऐड करेंगे ना भैया, अकाउंट के भी उस, और उसको कॉन्टैक्ट। दोनों के अंदर ऐड तो कर दोगे, तुम्हारे फ्लो में वो लॉजिक क्या होगा जो ये बताएगा कि अकाउंट के अंदर है तो कॉन्टैक्ट के अंदर है तो कॉन्टैक्ट की आईडी डालो, अकाउंट के अंदर है तो अकाउंट की आईडी डालो। फील्ड तो वो तो भैया अलग वो, अलग है ना। हाँ वो रिकॉर्ड आईडी से उठाता है ना वो। रिकॉर्ड आईडी से मिल जाएगा, तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि वो रिकॉर्ड आईडी कॉन्टैक्ट की है। क्वेश्चन इज दैट, हम्म तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि वो रिकॉर्ड आईडी कॉन्टैक्ट की है। इसको करने के कई तरीके हैं। जी। ठीक है, इसको करने के कई तरीके हैं। एक तो जो अभी तुमने बोला कि एक फ्लो बनाएंगे उसको दोनों जगह ऐड कर देंगे, रिकॉर्ड आईडी तो हमें मिल ही जाएगी, लेकिन अब हमें ये पता ही नहीं है कि वो रिकॉर्ड आईडी एक्चुअल में कांटेक्ट किया या किसकी है जी। ना, क्योंकि हमें नहीं पता। तो उसका ये हम कर सकते हैं कि हम एक और वेरिएबल बनाएं जो कि इनपुट टाइप का वेरिएबल, टेक्स्ट हम्म वेरिएबल हो, और उसका भी चेकबॉक्स चेक्ड हो, अवेलेबल फॉर इनपुट। हम्म और उस फ्लो को जब हम किसी भी अकाउंट के अंदर यूज करेंगे हम्म तो हम उस वेरिएबल में वैल्यू पास कर देंगे। अगर अकाउंट के अंदर यूज करेंगे तो पास करेंगे अकाउंट आईडी, हम्म और अगर कॉन्टैक्ट के अंदर यूज करेंगे तो पास करेंगे कॉन्टैक्ट आईडी, या जो भी है ऐसा कुछ पास करके, और डिसीजन यूज कर लेंगे, हम डिसीजन एलिमेंट का यूज करके हम डाल देंगे वहां पे। ऐसा कर सकते हैं ना। हाँ जी। क्लियर है, या फिर वो ऐसे हाँ में हाँ मिला दिया। नहीं, क्लियर है भैया। कर सकते हैं ऐसा। हाँ जी। ठीक है। दूसरा यह है कि दो फ्लो बनाए हम, एक हम्म अकाउंट के लिए कॉन्टैक्ट के लिए, और दोनों को वहां ऐड कर दें। हम्म तीसरा यह है कि हम तीन फ्लो बनाएं, एक अकाउंट के लिए, एक कॉन्टैक्ट के लिए, और एक फ्लो वो जो सिर्फ और सिर्फ केस की इंफॉर्मेशन लेगा हम्म और इन दोनों फ्लो में यूज होगा, अकाउंट और कॉन्टैक्ट में। जी। और तीसरा सॉल्यूशन जो है वो ज्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि अगर कल को हमें अकाउंट वाले, जो अकाउंट वाला फ्लो है उसमें कुछ और भी ऐड करना हुआ तो हम उसमें हम्म ऐड कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग कॉन्टैक्ट वाला फ्लो। जी।
अभी हमें सिर्फ केस क्रिएट करना है, कल को मैं कह दूं उसी फ्लो में मुझे कॉन्टैक्ट के अंदर कोई कस्टम ऑब्जेक्ट है उसको भी ऐड कर दो, तो हम्म कैसे करोगे? अब अकाउंट वाला अगर जो है क्या कहते हैं एक ही फ्लो बनाओगे जो दोनों जगह यूज करोगे, तो अकाउंट वाले में भी वो दिखने लगेंगी। ठीक है, तो कहीं हम्म ना कहीं हमें सब फ्लो का यूज करना ही पड़ेगा। हम्म ठीक है, बेसिकली अगर हम डिसीजन की बात करें कि अगर हम वेरिएबल भी ले लेते हैं एक जो कि बताए कि अकाउंट में है कॉन्टैक्ट में है, उसके बेस पे हम बोले ये वाला दिखाओ ये वाला ना दिखाओ, ये वाली स्क्रीन दिखाओ ये वाली स्क्रीन ना दिखाओ, तो वो एक्चुअल में कभी ना कभी जी। जाके सब फ्लो पे कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी हम बढ़ाते जा रहे हैं कंडीशंस लगा लगा के। ठीक जी। है, तो बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले हम स्टार्टिंग से ही नहीं सोचने लगते कि इसके लिए मुझे सब फ्लो बनाना है, सबसे पहली चीज तो। ठीक है, हम स्टार्टिंग से ही ये बात नहीं सोचते कि इस प्रॉब्लम में मुझे सब फ्लो घुमा घुसाना है। अगर हम ये सोचने लगेंगे तो हम खुद कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं चीजों को, हम्म और इसके चलते हम ऐसे इतने सारे सब फ्लो बना देंगे जिनका कोई यूज ही नहीं होगा। हम्म सबसे पहले हमें जो सोचना है वो ये सोचना है कि क्या हमारे पास फ्यूचर में जो है सिमिलर रिक्वायरमेंट आ सकती है क्या कि हम उसको दूसरी जगह पे यूज करें। जैसे हम्म एरर हैंडलिंग वाला है, इसके लिए तो सब फ्लो और इसके लिए तो ऑटो लॉन्च फ्लो बनता है फॉर श्योर, जी। क्योंकि ये जितने फ्लो होंगे सब जगह एरर हैंडलिंग होगी। जी। ठीक है, हम्म लेकिन अपार्ट फ्रॉम ये सिनारियो, इसके अलावा ये पूछना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा कि क्या इनमें से कुछ ऐसा है क्या। देखो ये वाला पार्ट तो तभी आएगा जब तुम फ्लो बना चुके होगे, फ्लो बना रहे होगे, फिर लगेगा ओ रे रे ये तो बहुत बड़ा हो रहा है तो सब फ्लो बना लेते हैं। हम्म ठीक है, डुप्लीकेट फ्लोज, डुप्लीकेट फ्लोज नहीं है, डुप्लीकेट बेसिकली लॉजिक है। ठीक है, जी। क्योंकि सेम लॉजिक हम बार बार डाल रहे हैं, हम्म है ना। ये जो दोनों चीजें हैं इसमें पूछना पड़ेगा, जैसे केस क्रिएट करने वाला केस मल्टीपल जगह से क्रिएट हो सकता है, और कल को कहीं और पे भी लगा, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर भी केस का स्क्रीन लगा सकते हैं। हम्म ऐसा अगर कुछ है तो ही सब फ्लो बनाओगे, हम्म ऐसे नहीं कि मुंह उठाया सब फ्लो बना दिया। जी। ठीक है, हम्म ये चीजें ध्यान में रखनी होनी, हमेशा नहीं है कि अच्छा एक कॉन्सेप्ट सीख ले सब फ्लो का मैं हर जगह ये यूज करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। ठीक है, हम्म दूसरी चीज ऑटो लॉन्च फ्लो कहाँ यूज करोगे, सब फ्लो विद स्क्रीन कहाँ यूज करोगे, इसमें भी तुम्हें सोचना पड़ेगा कि हम्म क्या मैं जो सब फ्लो बनाने जा रहा हूँ, बनाने से पहले, ऐसा नहीं कि बना दिया फिर सोच रहे हो, बनाने से पहले कि क्या जो मैं ये सब फ्लो बनाने जा रहा हूँ उसमें मुझे स्क्रीन की जरूरत है। अगर स्क्रीन की जरूरत है तो बनेगा सब फ्लो विद स्क्रीन फ्लो, तो एक्चुअली में स्क्रीन फ्लो होता है। जी। और अगर स्क्रीन की जरूरत नहीं है तो फिर ऑटो लॉन्च फ्लो बनेगा। हम्म ठीक है, जी। तो जो हमारा सिनारियो है उस केस में हमें स्क्रीन की जरूरत है। ठीक, हाँ जी। तो हम यहाँ पे एक स्क्रीन फ्लो बनाएंगे जल्दी से फटाफट। स्क्रीन फ्लो बनाया, स्क्रीन फ्लो, और स्क्रीन फ्लो है तो यहाँ पे हमें स्क्रीन ऐड करनी पड़ेगी, और स्क्रीन का नाम होगा S01, और यहाँ पे दे देते हैं केस इनपुट स्क्रीन। ठीक है, जी। हेडर हाइड कर दिया। केस में ये सारी वैल्यूज रिक्वायर्ड होती नहीं है, दिखाता है यहाँ पे प्रायोरिटी फलाना ये सब रिक्वायर्ड नहीं होती हैं, तो हम सिर्फ दो ही फील्ड रखेंगे, सब्जेक्ट और डिस्क्रिप्शन, हम्म जिससे कि हम टाइम बचाएं, ज्यादा वेस्ट ना करें, क्योंकि ये चीज हम कई बार देख चुके हैं कि पिक लिस्ट कैसे बनती है, लुकअप कैसे बनता है। ठीक हाँ है, जी। तो यहाँ पे हम डालेंगे टेक्स्ट जो कि होगा सब्जेक्ट के लिए, और टेक्स्ट एरिया लॉन्ग जो कि होगा डिस्क्रिप्शन के लिए। ठीक है, तो जी। इसका नाम दे देंगे हम सब्जेक्ट, रिक्वायर्ड कर देंगे, और इसका नाम देंगे डिस्क्रिप्शन, केस डिस्क्रिप्शन, हम्म और इसको भी रिक्वायर्ड कर देंगे। ठीक, हम्म अब हम इसको डन कर देंगे। ठीक है, ये हो गया, इसको सेव कर देते हैं। ये सब फ्लो होगा, इसको मैं सब फ्लो बोलूंगा, सब फ्लो। ठीक है, सब फ्लो हम्म में से जो भी था सब फ्लो, और इसको बोल देंगे हम केस, क्रिएट केस रिकॉर्ड ऐसे करके। ठीक है, जी। अब क्योंकि यहाँ पे सब फ्लो है, इनपुट वगैरह हमें यहाँ पे मिल रहा है, अब हम यहाँ पे क्रिएट भी करेंगे केस रिकॉर्ड को। हाँ जी।
तो क्रिएट केस रिकॉर्ड, सॉरी क्रिएट रिकॉर्ड्स, यहाँ पे लेंगे क्रिएट रिकॉर्ड्स, और ये होगा CR01 क्रिएट केस रिकॉर्ड, एंड देन एक ही रिकॉर्ड क्रिएट करना है रिसोर्सेस के थ्रू। तो केस पे क्लिक करेंगे और सब्जेक्ट और डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, सब्जेक्ट और डिस्क्रिप्शन। अब दो चीज अगर ध्यान दो तो हमारे पास दो चीजें और हैं। दो चीजें वो कौन सी हैं जिस पे हम बात कर रहे थे? अकाउंट और कॉन्टैक्ट। अकाउंट और कॉन्टैक्ट, तो वो भी हमें यहाँ पे डालना होगा। जी। अकाउंट की एपीआई नेम होती है अकाउंट आईडी, कॉन्टैक्ट की होती है कॉन्टैक्ट आईडी। जी। ठीक है। और ऐसा तो सेल्सफोर्स ये माना तो करता नहीं है कि एक बार अकाउंट डालोगे तो कॉन्टैक्ट नहीं डालोगे, कॉन्टैक्ट डालोगे तो अकाउंट नहीं डालोगे। हम्म। हम दोनों डाल सकते हैं, वैल्यू भले एक में नल हो एक में नल ना हो। हाँ जी। हो सकता है जब हम अकाउंट से फ्लो यूज करें तो इसमें वैल्यू नल होगी, अकाउंट वाले सॉरी कॉन्टैक्ट से यूज करेंगे अकाउंट में नल होगी, अकाउंट से यूज करेंगे कॉन्टैक्ट में नल होगी। हाँ जी। कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक हम्म। है। तो हम क्या करेंगे, दो रिसोर्स यहाँ पे बनाएंगे, दो रिसोर्स बनाएंगे जो कि इनपुट होगा और वेरिएबल होगा, इसको बोलेंगे वेर अकाउंट आईडी, हम्म। और टेक्स्ट अवेलेबल फॉर इनपुट, और अकाउंट आईडी को मैप कर दिया अकाउंट आईडी से। अगर कुछ नहीं होगा तो नल चला जाएगा, ब्लैंक चला जाएगा, कोई एरर नहीं आएगी, बस उसमें रिकॉर्ड शो नहीं होगा। हम्म। नहीं समझे? नहीं, वो ब्लैंक चला जाएगा। और समझ में आया या नहीं? मैं पूछ हाँ नहीं जी। रहा हूँ कि हाँ। क्या आ जाएगा। हाँ जी। हाँ जी। आया सर। हाँ। दूसरा, हम एक वेरिएबल और बनाएंगे जिसको बोलेंगे वेरिएबल, और इसको बोलेंगे वेर कॉन्टैक्ट आईडी, इसको यहाँ पर टेक्स्ट अवेलेबल फॉर इनपुट एंड डन, सेव हो गया हमारा। ठीक है। हम्म। जी। अब ये एक्चुअली में स्क्रीन फ्लो है। ठीक है। हम्म। अभी हमने पिछला जो देखा था वो रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो था। अब स्क्रीन फ्लो है, इसमें एरर आ सकती है, इस एरर में अब तुम अपना सब फ्लो कॉल कर सकते हो। ये वाला सब फ्लो, ये जी। जो तुम्हारा है, इसके अंदर देखो कितने सारे हैं, स्क्रीन हम्म। वाले हैं क्योंकि ये। हम्म। तो सब फ्लो लॉग एरर इन सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा फ्लो हो गया। ठीक है। हम्म। अब इसके अंदर वैल्यूज नहीं डालना मैं, ये सारी वैल्यूज नहीं डालना, इसको हम्म। जब इम्प्लीमेंट करना तो कर लेना, ये डालना तो पड़ेगा लेकिन। ठीक है। जी। उसको डन कर दिया। इसमें कोई एरर आए कोई लेना देना नहीं, वो अपने आप हैंडल कर रहा है उधर। जी। ठीक है। हाँ। अब अगर स्क्रीन में तुम्हें एरर मैसेज दिखाना भी है कि इसको क्रिएट करते समय एरर आ गया है, तो यहाँ पे तुम स्क्रीन लगा सकते हो इसके आगे अब। हाँ जी। क्योंकि क्या होगा, एरर आया, ये फ्लो चला, फ्लो चलने के बाद अब यहाँ पे दिखा दो कि अच्छा एरर भी आ गया, S02, और इसमें कह दो कि एरर स्क्रीन। हम्म। ठीक है। हेडर यहाँ पे कर दो, डिस्प्ले टेक्स्ट में एरर दिखा दो। मतलब बेसिकली कहने का मतलब सब फ्लो कॉल करने के बाद अब तुम अपनी चीजें कर सकते हो इसमें। जी। ठीक है। और यहाँ पे एरर तुम्हारा क्या होगा, फ्लो के अंदर फॉल्ट मैसेज होगा, तो फ्लो डॉट फॉल्ट मैसेज यहाँ पे दिखा दोगे। हम्म। जो भी कलरिंग वलरिंग करनी है कर लेना वो। जी ठीक। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। ये ये इससे क्या हुआ, तुमने फ्लो बनाया, उस फ्लो के अंदर से ऑटो लॉन्च फ्लो कॉल कर लिया, हम्म। उसका जो ऑटो लॉन्च फ्लो है वो अपना काम करेगा, उसके बाद तुमने फ्लो दिखा दिया कि भाई कुछ तो एरर था पीएस क्रिएट करते समय। जी। हम्म। अगर एरर नहीं आया, चाहो तो यहाँ सक्सेस दिखा दो, चाहो तो दूसरे फ्लो में सक्सेस दिखा दो। यहाँ पे सक्सेस दिखाने का मतलब है कि ये फ्लो जहां पे भी यूज होगा वहां पे सक्सेस दिखेगा ही दिखेगा। जी। जरूरी नहीं है कि हम सक्सेस दिखाना ही चाहते हो, हम चाहते हो कुछ और दिखाएं। जी। है ना? हाँ जी। तो ये जो तुम्हारा है एक पूरी तरह से एक सब फ्लो है। अब इस पर डिबग करो। अब ये क्योंकि स्क्रीन फ्लो था तो ये नए टाइप में डिबग होगा। हम्म। ठीक है। अब ये तुम्हारा है, अब इसके अंदर अकाउंट आईडी देना है नहीं देना है, मुझे नहीं देना है। रन किया, केस सब्जेक्ट आया, कुछ भी डाल दिया। ठीक है। और क्रिएट हो जाएगा केस। ये देखो केस क्रिएट होगा और ये आईडी उसकी। हम्म। अब इस आईडी को ले जाके ओपन करोगे तो केस मिल जाएगा। कोई भी एक केस ओपन करो और हम्म। आईडी यहाँ पे रिप्लेस कर दो, दिख जाएगा तुम्हें केस, जी। ये क्रिएट हुआ है। ये देखो, आज का ही है, डेट देखोगे तो यार 1 फरवरी। हम्म।
तो ये सारी चीजें तुम्हारा केस क्रिएट हो रहा है सब कुछ बिना किसी प्रॉब्लम के। जी। ठीक। ये तुम्हारा सब फ्लो बन गया, डिबग हो गया, सब कुछ हो गया, इसको एक्टिवेट कर दो। हम्म। ये एक्चुअली में स्क्रीन फ्लो है, इसको लगाना चाहो तो कहीं लगा सकते हो। जी ठीक। इस फ्लो को ही अगर चाहो तो तुम केस के अंदर ये कहीं लगा सकते हो कि नहीं? हाँ जी। लगा सकते हो ना। हाँ जी। अब अगर इस फ्लो को, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो जाएगा स्क्रीन फ्लो कॉन्टेक्ट के अंदर या अकाउंट के अंदर, तो हम एक नया फ्लो बनाएंगे। ठीक है, एक नया फ्लो बनाएंगे जिसमें जो कि स्क्रीन फ्लो होगा वो भी। और सबसे पहले जो हम करेंगे वेरिएबल बनाएंगे रिकॉर्ड आईडी लेने के लिए, तो यहाँ पे डालेंगे वेर रिकॉर्ड आईडी। ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए, रिकॉर्ड आईडी ऐसे होना चाहिए। हम्म। टेक्स्ट अवेलेबल फॉर इनपुट, डन। यहाँ पे क्या करेंगे हम, डायरेक्ट सब फ्लो कॉल कर लेंगे। जी। कौन सा वाला? सब फ्लो क्रिएट केस रिकॉर्ड। जी। ठीक है, लेबल दे दो उसको। अब यहाँ पे देखो दो वैल्यूज आ रही हैं जो हमने वहां पे बनाए थे, दो वेरिएबल हाँ जी। वही आ रहे हैं ना। हाँ जी। कौन ये हम कांटेक्ट के लिए बना रहे हैं, तो हम कांटेक्ट के अंदर से पास कर देंगे जो हमारा रिसोर्स है रिकॉर्ड आईडी, खत्म, इसमें वैल्यू पास नहीं करेंगे, हो गया। जी ठीक। हमारे पास कांटेक्ट आईडी थी, हमने कांटेक्ट आईडी पास कर दी, खत्म, हम्म। डन कर दिया। अब इसकी हमें एरर हैंडलिंग की ना चिंता है ना कुछ, अपने आप वो कर रहा है। जी। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हम चाहें तो स्क्रीन फ्लो लगा दें कि भैया सक्सेस हो गया। हम्म। डिस्प्ले। डिस्प्ले सक्सेस मैसेज। जी। ठीक है, डिस्प्ले सक्सेस मैसेज। एक चीज दिखानी है इसमें, एक चीज दिखानी है इसमें, डिस्प्ले टेक्स्ट। ठीक है, सक्सेस मैसेज, सक्सेस। हम्म। ठीक है, हो गया। अब एक चीज और दिखानी है, सबसे पहले हम इसको तो ऐड कर देंगे, स्क्रीन क्रिएट कॉन्टैक्ट, सॉरी केस रिकॉर्ड फ्रॉम कॉन्टैक्ट। ठीक है। जी। अब अगर देखो तो इसको चाहो कॉन्टैक्ट के अंदर यूज करो, इसको चाहो कॉन्टैक्ट के अंदर यूज, कहीं पे भी यूज कर लो, दोनों स्क्रीन फ्लो ही हैं, बट एक सब फ्लो की तरह काम करता है। कल को तुम्हें चाहिए हो तो इसको किसी और फ्लो के अंदर यार कॉल कर लो सब फ्लो की तरह। हम्म। यही हो रहा है ना, देखो ये सब फ्लो इसको कॉल कर रहा है और फिर वो हाँ। वाला सब फ्लो इसको कॉल कर रहा है। हम चाहें तो इसके अंदर से दूसरा सब फ्लो कॉल कर लें, हाँ जी। पूरी चेन बना सकते हैं हम। हम्म। ठीक है। हम्म। जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि क्योंकि ये सब फ्लो खुद एरर हैंडल करता है। हम्म। ठीक है, हालांकि इस सब फ्लो में हमने यहाँ पे स्क्रीन लगा दिया तो एरर स्क्रीन दिखाएगा, जी। बट अभी क्या है कि हम इस सब फ्लो से इनपुट देते हैं, इस सब फ्लो को इनपुट देते हैं, से नहीं को इनपुट देते हैं। हम्म। अगर हमें इस सब फ्लो से आउटपुट चाहिए, हम्म। कभी कभी होगा ना, हर बारी ऐसा नहीं होगा कि हमने इनपुट दिया खत्म, कभी कभी ऐसा भी होगा जहां पे हमें सब फ्लो को से आउटपुट लेना होगा कि सब फ्लो ने प्रोसेस किया, अब हमें उसका आउटपुट चाहिए। हम्म। ठीक है, हाँ। सब फ्लो ने प्रोसेस किया और अब हमें उसका आउटपुट चाहिए। ठीक है, अब अगर जी। हमें उसका आउटपुट चाहिए तो जो हमारा सब फ्लो होता है, लेट्स से कि जो ये रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है इसकी आईडी हमें चाहिए आउटपुट में, हम्म। ये आईडी हमें यहाँ वापस भेजनी है। जी। ठीक है, तो लेट्स से इसके अंदर चाहिए, स्क्रीन फ्लो के अंदर डिस्प्ले टेक्स्ट में यहाँ पे एंटर किया हमने और इंसर्ट रिसोर्स पे जाओगे तो ये जो तुम्हारा है सब फ्लो क्रिएट केस रिकॉर्ड, इसके अंदर कुछ नहीं आ रहा। ये नहीं। पता नहीं इसमें पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। चलो इसको देख लेते हैं, इसमें कुछ नहीं आ रहा, लो कह रहा रिसोर्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ मर्ज फील्ड। ठीक है, समझ रहे हो। जी। तो अब हमें केस की आईडी मिलेगी नहीं, अब हम वो लिंक बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, है ना। हम्म। नहीं मिलेगी तो लिंक कैसे बनेगा। हम्म। उस केस में हमें क्या करना होगा, जो ये केस रिकॉर्ड आईडी है जो केस क्रिएट कर रहे हैं हम एडिट करेंगे इसको, और ये जो है मैन्युअली असाइन कर लेंगे वेरिएबल। ये जो चेकबॉक्स होता है हर क्रिएट रिकॉर्ड में होता है ये चेकबॉक्स। जी। बेसिकली हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, हम्म। लेट्स एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम दे देते हैं हम वेर केस रिकॉर्ड आईडी, जी। और इसको टेक्स्ट किया। अब इसको अवेलेबल फॉर इनपुट नहीं करेंगे, इसको करेंगे अवेलेबल फॉर आउटपुट।
ओके। अवेलेबल फॉर इनपुट नहीं, अवेलेबल फॉर आउटपुट, मतलब इस फ्लो के बाहर। हम्म। ठीक है, इसको डन किया। और अब हम यहाँ पे मैन्युअली असाइन करेंगे। तो ये क्या कह रहा है, स्टोर केस आईडी इन वेरिएबल, कौन से वेरिएबल में, जो हमारा है वेर केस रिकॉर्ड आईडी। हम्म। तो जब भी केस रिकॉर्ड क्रिएट होगा उसकी आईडी हम इस वेरिएबल में स्टोर कर ले रहे हैं। जी। ठीक। अब हम इसको सेव एज करके एक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि हमने चेंज किया है। एक्टिवेट। और ये जो स्क्रीन फ्लो है इसको अभी फिलहाल डन, इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे क्योंकि तभी आएगी वो चीज। ठीक है। जी। तो अब अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, अब अगर हम यहाँ पे जाएं स्क्रीन फ्लो के अंदर, एडिट करें, हम्म। डिस्प्ले टेक्स्ट में जाएं, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, किधर गया, आया नहीं वो सब फ्लो। एक मिनट, आया क्यों नहीं यहाँ पे, आता है वो ऑप्शन आता है। ये हमने क्या किया, एक्टिवेट किया है। और केस रिकॉर्ड आईडी को हमने आउटपुट, अवेलेबल फॉर आउटपुट भी कर रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है वो, हमने किया है सब फ्लो। अच्छा, ये अभी भी एरर दे रहा है। इसको फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं। अच्छा, इसको जब हम एडिट करेंगे, हाँ इसको जब हम एडिट करेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली में ये हमने ये सिलेक्टेड है, ये हम्म। मैनुअली असाइन वेरिएबल सिलेक्टेड है। तो जब हम फ्लो कॉल करेंगे तो वहां पे ऑप्शन आता है कि आपको जी। मैनुअली असाइन करना है या कैसे। लेट्स से कि मैंने मैनुअली नहीं करना, ठीक है, डिलीट मैनुअल असाइनमेंट, ठीक, हमने डिलीट कर दिया। ठीक। जी। अब अगर हम यहाँ पे, ये हमने मैनुअल कर दिया, अब हम यहाँ पे अगर एडिट करें तो अब हमें यहाँ पे वो मिलना चाहिए। कैसे मिलना चाहिए, ये देखो सब फ्लोज के अंदर ये हमारा कह रहा है आउटपुट्स फ्रॉम सब फ्लो, इस पे क्लिक करोगे तो वो बताएगा कौन सा वेरिएबल अवेलेबल है। और ये रहा हमको वेरिएबल जिसमें रिकॉर्ड आईडी मिलेगी। जी। ठीक। सब फ्लो केस क्रिएट रिकॉर्ड डॉट, जो हमारा वेरिएबल अवेलेबल फॉर आउटपुट था वो मिल गया। वो हम्म। वो ये तभी मिलेगा जब हम इसके अंदर से ये मैनुअल असाइन नहीं करेंगे। हम्म। अगर हमने मैनुअल असाइन कर दिया तो हमें मैनुअली किसी वेरिएबल में असाइन करना पड़ेगा। जी। ठीक है। हम्म। अब चाहो तो इसको डिबग करो। ठीक है, अब यहां से किसी कांटेक्ट की आईडी उठा लेते हैं हम, रॉल्फ की, और इसको डिबग कर लेते हैं। रिकॉर्ड आईडी जो कांटेक्ट की आईडी है, रन किया, देखो वही आ गया सब्जेक्ट, आ गया ना। क्या ये हाँ। स्क्रीन कहाँ से आई है, सब फ्लो से आई है ना। हाँ जी। अब इसको नेक्स्ट किया, कांटेक्ट क्रिएट, सॉरी सक्सेस आया, केस क्रिएट हो गया। अब इस केस की आईडी लेके आगे जाके कर लो जो करना है। हम्म। यहाँ पे कांटेक्ट की जगह केस की आईडी डाल के इंटर करोगे तो ये केस मिल जाएगा। कांटेक्ट तुम्हारा सिलेक्टेड है। जब कांटेक्ट सेलेक्ट करते हो तो अकाउंट बाय डिफॉल्ट सेल्सफोर्स पॉपुलेट कर देता है। ठीक है। जी। कांटेक्ट की ईमेल क्या है, सारा कुछ, सब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ यहाँ पे आ गया। तो जो भी है, सब फ्लो और ऑटो लॉन्च फ्लो का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे काम करता है। हम्म। ठीक है। कोई इश्यू कुछ भी, नहीं भैया। कोई इश्यू नहीं है, सब कुछ क्लियर है। हाँ जी।